The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो स्टोरी है 24 इयर्स ओल्ड क्षितिज की, जो रोहिणी सेक्टर 24 का रहने वाला था। उसने अपनी मदर का मर्डर किया एंड देन फिर सुसाइड कर लिया। उसने 77 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इस 77 पेज के सुसाइड लेटर में क्षितिज ने बहुत कुछ लिखा। अपने फादर के बारे में लिखा, अपने मदर के बारे में लिखा, एंड ही वॉज विद his mother's body for past 3 days। एंड उसने ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी कि what he was feeling जब उसने अपनी माँ का मर्डर किया, उसने क्या सोचा। एंड धीरे धीरे 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा एंड 3 दिन गुजरा। इन तीनों दिनों में उसने क्या किया, क्या सोचा, एंड लाइफ को लेके उसके व्यूज क्या हैं। सो इस लेटर से इन्वेस्टिगेटिव टीम को ये पता चला कि क्षितिज 2 साल से डिप्रेशन में था एंड ही वाज प्लानिंग हिज सुसाइड फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स। सो 2 साल से वो डिप्रेशन में था एंड उसने अपने लेटर में ये भी लिखा कि वो 2 साल से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी माँ को मारने का रीज़न ये बताया कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। अब धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है और उसके इलाज के पैसे उनके पास है नहीं। सो इस बीमारी से उनको आज़ाद कराने के लिए क्षितिज ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। उसने ये भी लिखा कि ही इज़ फीलिंग रियली वेरी बैड कि उसको ये स्टेप लेना पड़ा, कि जिस तरीके से उसने अपने माँ का मर्डर किया। उसने ये चूज़ किया कि बहुत ही कम पेन उसकी मदर को हो। एंड इसके बाद क्षितिज ने अपनी मॉम को गंगा जल भी पिलाया, गीता के कुछ श्लोक भी उनके लिए बोले। कुछ टाइम तक अपनी मदर का सर उसने अपनी गोदी पे रखा हुआ था एंड ही वाज फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, एंशियस एंड ऑल द अदर फीलिंग्स ऑल टुगेदर। एंड इसके बाद वो सुसाइड करना चाहता था, बट बहुत सारी चीज़ें उसे लिखनी थी, बहुत सारी चीज़ें अपने मन से बाहर निकालनी थी। इसी वजह से 77 पेजेस लॉन्ग सुसाइड नोट उसने लिखा। उसने ये लिखा कि के बाद ही उसकी और उसकी मदर की लाइफ ट्रैक से हट गई एंड धीरे धीरे उनकी लाइफ डिग्रेड होती चली गई। एंड उसने ये भी लिखा कि वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अगर वो अभी उनके साथ होते तो उनकी लाइफ डिफरेंट होती। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वो इस वजह से था क्योंकि उसके पापा उसके लाइफ में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है। क्षितिज बहुत कम बाहर जाता था, उसके दोस्त नहीं थे। 2 साल से वो डिप्रेशन से लड़ रहा था एंड वो किसी से भी शेयर नहीं करता था कि ही इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड। अपनी मॉम से भी उसने शेयर नहीं किया। उसने अपने लेटर में ये भी लिखा कि वो करना बहुत कुछ चाहता है, बट अब उसे भी बीमारियां लग रही हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है एंड इस वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस होता जा रहा है। सो ये तो स्टोरी थी क्षितिज की। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर हम डिस्कस करें, सो 1 सितंबर 2022 को क्षितिज ने अपनी मॉम का मर्डर किया। अपनी मॉम का मर्डर करने के लिए उसने वायर यूज़ किया ताकि उन्हें कम पेन हो और वो इजीली मर सकें। डिसाइड किया कि वो सुसाइड लेटर लिखेगा सो दैट पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। एंड उसने लेटर लिखना शुरू किया। ये लेटर कंप्लीट करते करते 3 दिन निकल गए एंड उसने ये सारी चीज़ें भी अपने लेटर में मेंशन करी कि कैसे उसकी मदर की बॉडी अब प्यूट्रीफाई हो रही है, अब सड़ने लगी है एंड वो स्मेल पूरी घर पे फैल रही है। उसने ये भी लिखा कि वो मास्क पहन के अपना लेटर कंप्लीट कर रहा है। इतनी ज़्यादा स्मेल है कि उस इतनी स्मेल होने की वजह से ही उसने अपनी मॉम की डेड बॉडी वॉशरूम में शिफ्ट की सो दैट इजीली वो अपना सुसाइड लेटर कंप्लीट कर सके। क्षितिज ने सुसाइड लेटर में अपना बचपन याद किया, जिस तरह से उसके मॉम एंड डैड एंड उसकी कुछ मेमोरीज थी, वो सारी चीज़ें लिखी। वो एंड ये भी लिखा कि अब जल्दी ही वो इस स्ट्रेसफुल दुनिया से आज़ाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अपनी मॉम को उसने ऑलरेडी फ्री कर दिया है एंड नाउ इट्स हिज टर्न। केस की इंफॉर्मेशन क्षितिज की मॉम की नेबर को सबसे पहले हुई। क्षितिज की मॉम सत्संग जाया करती थी। उनकी एक फ्रेंड थी जिनके साथ वो सत्संग जाती थी। वो उसकी मॉम की जो फ्रेंड थी, 2 से 3 तक दो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई भी मूवमेंट उसे देखने को नहीं मिली अपने नेबर की। सो उन्होंने पहले उसकी मॉम के नंबर पे फ़ोन किया। कई बार उसकी मॉम के नंबर पे फ़ोन किया, कॉल पिक नहीं किया गया, तो फिर उनकी फ्रेंड ने क्षितिज के नंबर पे फ़ोन किया एंड क्षितिज ने फ़ोन उठा के कहा कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। उसने ये एडमिट किया कि उसने अपनी मॉम का मर्डर किया है एंड ये भी बोला कि अब वो भी इस दुनिया से फ्री होने वाला है, वो सुसाइड करने वाला है। ये सुनते ही क्षितिज की मॉम की फ्रेंड बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। सोसाइटी के और लोगों को बताया एंड पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा इस घर का बच्चा कह रहा है। सो जैसे ही पुलिस ने एंट्री करने की जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई, पुलिस की एक टीम उस सोसाइटी में पहुंची।
सो जैसे वो एंटर करते हैं उन्होंने एंट्रेंस गेट पे चिपका हुआ एक लेटर दिखा। इसमें ये लिखा था कि जो उसकी मॉम की डेड बॉडी है वो वॉशरूम में है। यानी सारा का सारा इंसिडेंट क्षितिज ने उन लेटर्स में कोट किया था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पहुंचने तक क्षितिज ने भी सुसाइड कर लिया था। सो उसकी मॉम की डेड बॉडी एंड क्षितिज की डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर करी उनके ही घर से। रिकवर करने इन पढ़ने के बाद ही पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये डिप्रेशन, मर्डर एंड सुसाइड का केस है। सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई। हाँ, सारे के सारे एविडेंसेस क्राइम सीन से कलेक्ट जरूर किए गए एंड ये केस बंद कर दिया गया क्योंकि कोई भी डायरेक्ट क्रिमिनल नहीं है। ऑफ कोर्स विक्टिम उसकी मॉम थी जो कि क्षितिज के डिप्रेशन एंड लोनलीनेस की विक्टिम बनी। That was it for today everyone. ये थी 77 पेजेस की सुसाइड नोट की स्टोरी। इट वॉज वेरी स्मॉल। सो ये थी 77 पेजेस की सुसाइड नोट की स्टोरी। हमने ब्रीफ में ही डिस्कस कर लिया। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षितिज वॉज फेसिंग सम मेंटल हेल्थ इशूज अदर देन डिप्रेशन। सो डिप्रेशन में भी पीपल ट्राई टू रीच आउट। हो सकता है कि क्षितिज बाइपोलर हो। दैट्स माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं ये। हो सकता है क्षितिज को बाइपोलर डिसऑर्डर हो या फिर कोई भी मेंटल इलनेस जो कि वो भी डिस्कवर ना कर पाया हो एंड उसकी फैमिली भी डिस्कवर ना कर पाई हो, क्योंकि इतनी ब्रूटली क्षितिज ने खुद को मारा, अपनी मॉम को मारा एंड इतना सब कुछ लिखा इस लेटर में। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। कोई ना कोई एडिशनल एलिमेंट ज़रूर है। सो कोई ना कोई एडिशनल एलिमेंट ज़रूर है जो कि मेंटल हेल्थ डिजीज से रिलेटेड है। So yes everyone, that's it for today. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another story. Till then, take care. Bye.